साथियों, आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल से आया है। कंडीशन काफ़ी ख़राब है बच्चे की। और यहाँ पर साधु कंचन नाथ जी अपने मंत्रोच्चार से उनकी जो पीड़ा है, उनके जो दुख हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, मरना तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हैं? देखो मेरे को तो एसी की हवा है, जब ठंडी ठंडी मन नहीं लगती, गर्मी भी बाहर आला का तो मन बेरा नहीं। इंटरनेशनल बन गए आप। हाँ जी। अब आप केवल भारतीय साधु नहीं रहे, हाँ, आप दुनिया के साधु ऑल इंडिया पूरा। जी जी। था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मैं तो वैसे तपस्या कर रही थी कि भक्तों का कल्याण हो, भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या कर रही थी। मैंने भी मतलब गाय भी रखते हैं, मतलब मैं डेरा भी खुद संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और तपस्या भी कर रही साथ में। महाराज, आदेश आप बाल्यकाल की अवस्था, जो खेलने कूदने की अवस्था है, स्कूल जाने की अवस्था है, शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था है, उसमें आपने तपस्या का मार्ग क्यों चुना? देखो भी, पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, तपस्या करना मेरा बहुत ज्यादा शौक है। तपस्या करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। और पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, +2 में हूँ। अभी पढ़ते हो? हाँ जी। कहाँ से? कहाँ पढ़ते हो? ये नरवाना से कर रही हूँ। रेगुलर या कहाँ तक पढ़े हो आप अभी? अभी मैं मतलब 11वीं के पेपर दिए, 12वीं में हुई। 12वीं +2 में पढ़ रहे हो आप। तो एक फिर आपने भक्ति मार्ग में आने का मन क्यों बनाया? देखो भाई, मेरे को ये लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को वो लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मतलब भक्ति मार्ग चुना। और मैं बचपन से ही इसी लाइन में हूँ। कब से आप जन्मजात साधु हैं? हाँ जी, जन्मजात। अच्छा, समझ लीजिए, समझ लीजिए। जन्मभूमि कौन सी महाराज जी आपको? पता नहीं। पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं आपके पीछे जन्म के बारे में? आपने जब से संभाला, आपने आपको साधु के रूप में पाया? हाँ। अच्छा, गुरु जी का नाम क्या है? गुरु जी का नाम योगी राजनाथ जी। तो अब जो आप तपस्या कर रहे हैं गांव के अंदर, इसका क्या उद्देश्य है? देखो भाई, ये तपस्या मैं भक्तों के कल्याण के लिए और भारतवर्ष के लिए और मतलब गोरखनाथ जी को पाने के लिए कर रही हूँ ये तपस्या। ये पहली बार तपस्या कर आप रहे हैं? नाथ संप्रदाय से आते हैं। हाँ जी। और गुरु गोरखनाथ जी विश्व के उच्च कोटि के संत हुए, साधु हुए हैं। हाँ जी। तो उनसे क्या प्रेरणा है ली आपने? देखो भाई, ये बोलिए। देखो भाई, मैंने भी ये प्रेरणा ली कि मैं भी एक अच्छी संत बनूं, मतलब विश्व का कल्याण करूं। अच्छा, विश्व कल्याण के लिए आप तपस्या कर रहे हैं? हाँ जी। जी। एक गृहस्थी जीवन और ये साधु संतों वाला जीवन में क्या अंतर लगता है? देखो भी, गृहस्थी जीवन में मतलब ज्यादा सुख शांति नहीं है, सीधी सी बात बता दूं मैं, ज्यादा वो नहीं होगा। गृहस्थी जीवन में मतलब ज्यादा सुख शांति नहीं है, इस जीवन में मतलब शांति शांति है, कोई अशांति नहीं है। अभी आप तपस्या में लीन थे। हाँ जी। और जब गांव के मौजूद व्यक्ति और सरपंच आपको उठाने के लिए गए, हाँ जी। तो उन्होंने एक आवाज लगाई, आप उठे नहीं। हाँ जी। तो आप क्या ध्यान मुद्रा में थे? हाँ जी। तो मालूम नहीं चला नहीं। कि कब समय पूरा हो गया? हाँ। ये ध्यान आप कैसे लगाते हैं? मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ईश्वर में लीन हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कोई कुछ भी करता रहे, मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता भी कोई क्या कर रहा है। एहसास नहीं होता। ये ध्यान की क्रिया कहाँ से सीखी आपने? मेरे गुरुजी से। गुरुजी से सीखी। हाँ जी। एक समाज में क्वेश्चन रहता है कि लड़की है, पढ़ लिख कर शादी करके अपना घर बसाओ, लेकिन आप शादी बने, महाराज बने, इसके पीछे थोड़ा बताओ। देखो भी, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही साधु लाइन में हूँ, तो मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है। इसमें इतनी शांति है ना, मतलब किसी का कोई अंत ही ना हो, इतनी शांति है इसमें। आगे जाकर और क्या समाज देखो भी, आगे जाके मैं PhD करना चाहती हूँ संस्कृत में। PhD? हाँ जी। संस्कृत में? हाँ जी। और मतलब कथावाचक तो मैं अभी भी हूँ, पर मतलब मैं और ज्यादा वो पढ़ना चाहती हूँ, ताकि मतलब संगीत भी मैं सीखना चाहती हूँ, साथ में संगीत भी मैं खुद करूँ और कथा भी मैं खुद करूँ। तपस्या कितने दिन की है? कितने दिन? देखो, अभी प्रभु इच्छा तक चल रही है।
मतलब अभी डिसाइड नहीं करा है। इससे पहले भी तपस्या किया हाँ? तुम्हें जो 9 महीने सेम रहा या बढ़ते जाओगे? नहीं बढ़ते भी है, एक एक दो दो मतलब बढ़ते रहते हैं इससे कुछ। उपले ये भी बढ़ते जाओगे। हाँ अभी एक ऋषि तपस्या कर रहे खड़ेश्वरी, हाँ जी और वो भी नाथ संप्रदाय से थे। हाँ जी। तो एक उनका हार्ट फेलियर हो गया, तो ये सोचकर आपको डर नहीं लगता? नहीं देखो मरना तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हैं? हैं? देखो भी मेरे को तो एसी की हवा है जो मैं ठंडी ठंडी मन नहीं लगती, गर्मी भी हाँ बाहर आला का तो मन बेरा नहीं। हम खड़े थे बल्कि हमारे कर्म पसीना था, आप बीच में बैठे। देखो भी ये तो गोरखनाथ जी की कृपा है। जी। तो जो आजकल की लड़कियां हैं, आपकी उम्र की लड़कियां, वो ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भी वो तो अपनी अपनी मर्जी है। देखो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मैं तो वैसे तपस्या कर रही थी कि भक्तों का कल्याण हो, भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या कर रही थी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी। आप खुश हैं वायरल होकर? खुशी तो होती है, देखो नाम होता है, गुरु का भी नाम होता है, सबका नाम होता है, हैं? इतने दूर दूर से भक्त जन आते हैं, हैं? जी जी। खुशी तो होती है। देखो इतनी दूर से, हिमाचल से, अहमदाबाद से इतनी दूर दूर से आने लग रहे हैं, बल्कि अमेरिका से इंटरनेशनल कॉलेज भी आ रही है। आप इंटरनेशनल बन गए आप। हाँ जी अब आप केवल भारतीय साधु नहीं रहे, हाँ आप दुनिया के साधु ऑल हो गए। इंडिया पूरा। जी जी, ऑल वर्ल्ड के हो गए। एक गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग हैं मिलने आशीर्वाद लेने, तो कैसा महसूस हुआ? देखो भी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दूर से पब्लिक आने लग रही है, इतनी धूप में भी, हाँ मतलब आशीर्वाद लेने आ रही है, और जो भी मतलब उनका कष्ट है वो सुनाते हैं, उनसे मतलब दूर भी हो जाता है ऐसे तो। और आप प्रसाद भी दे रहे हैं। हाँ प्रसाद भी दे रहे। आजकल 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते, और हमने यहाँ आकर माहौल देखा, इतनी महिला, इतनी देखो पुरुष, वो इतने तो उनकी बच्चे। आशा है, वो तो उनकी खुशी है भाई, चलो छोटे से महाराज जी है, उनके दर्शन करके आते हैं। आपको यूँ नहीं लगता कि अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, इतने सारे लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप उनका लग तो कल्याण रहा है, करेंगे? देखो लग रहा है हाँ जी जिम्मेवारी बढ़ गई है हाँ जी छोटी सी उम्र में? हाँ जी। देखो जिम्मेवारी तो मेरे को अभी भी है, मतलब गाय भी रखते हैं हम, मतलब मैं डेरा भी खुद संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और तपस्या भी कर रही हूँ साथ में। कहाँ पर रखते हो गाय? डेरे में, दूसरे डेरे में। अच्छा, यही इसी गाँव में है? नहीं दूसरे डेरे में। दूसरे डेरे में गाय है वहाँ पर, और क्या क्या है? कुत्ते भी है, मतलब गाय का गोबर भी मैं खुद पाती हूँ, अच्छा, हाँ दाद भी काट दूँ, सारा काम करूँ। आनंद आता है सब इस सारी क्रिया में? हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। और तपस्या के अलावा आप ध्यान मुद्रा में कब कब बैठते हैं? देखो रात को, क्योंकि साधुओं का जो ध्यान होता है ना वो रात के समय करा जाता है, तो मैं रात को ही बैठती हूँ। और इस तरह तपस्या हर साल चलती रहेगी? हाँ मैं 12 साल तक ये तपस्या करूंगी, और भी जो तपस्याएं हैं मतलब मैं वो सारी करूंगी धीरे धीरे। अब जैसे जलधारा होती है, खड़ेश्वरी होती है, वो सारे करेंगे आप? हाँ सारी करूंगी। क्या पाने की इच्छा में है मेरे को भगवान को पाने की इच्छा है। ईश्वर को पाना चाहते हो? हाँ जी ये किसी ने बताया आपको भी ईश्वर को पाने का यही मार्ग है? गुरुजी ने। गुरुजी ने बताया? हाँ जी गुरुजी से मिलो, ले लो ले लो ले लो। गुरुजी आपके जो शिष्य हैं, हाँ जी वो कहते हैं ना भाई, जो शिष्य वही होता है असली, जो खुद का तो नाम रोशन करे, गुरु का भी नाम रोशन करे। हाँ जी। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखो भी हमें तो बहुत गर्व है, मेरे शीशे पे मुझे बहुत गर्व है कि इतना बड़ा नाम रोशन इसने मेरा भी किया और खुद का भी किया, और जन कल्याण की भलाई के लिए इतना बड़ा तब का बीड़ा उठाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक कहावत है कि जननी जन तो भगत, जन करनी बांझ रहे काहे गवाई नूर। हाँ तो यही है, अब ज्यादा चेले बनाने की बजाय मैं एक चेला ही मेरा पार उतार देगा, यही मेरा बहुत बड़ा चेला है। जी बिल्कुल सही कहा। है और इस पे बहुत गर्व है। मेरे 13 चेले चेली है यूं तो, लेकिन मेरा चेला यही सबसे सक्षम है आज तक। तो आपका मेन डेरा कौन सा है? मेरा गांव ब्राह्मण वाले भाड़ा में 108 शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, 108 शिवलिंग की स्थापना है वहाँ पे, जो कि 5 स्टेटों के बीच में कहीं भी 108 शिवलिंग की स्थापना नहीं है। अच्छा, तो क्या पता महादेव की कृपा हुई हो, वो 108 शिवलिंग की स्थापना करी थी, क्या पता उसने ही कृपा कर दी हो। साधुओं को लेकर क्या धारणा है जी आपकी? देखो साधुओं के लिए यही धारणा है भी साधु सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, और साधु यानी समाज को अच्छी शिक्षा की ओर लेके जाए, ना कि नशे पते की ओर बढ़े। कुछ साधु ऐसे भी है जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, जैसे चंचल नाथ जी है जो, देखो हम उनके बारे में कुछ नहीं ऐसे कहना लेके दर्शन चाहते। करवाते, तो उसका आप में व्यू क्या आपका? देखो वो अपनी अपनी मर्जी है,
कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटी है, पास करे सो भरे तो क्यों वो उदास, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पालेगा। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि परमात्मा हमारे से कुछ बुरा ना करवाए किसी क्या का। आप उनको साधु मानते हैं? देखो नहीं, इसका जवाब हम नहीं देंगे। साधु सभी है, चलो भाई, जो जिसने बाणा धारण कर लिया वो साधु ही है। जैसे लोग दुकानदारी करते हैं तो वो अपने दर्शन करवाने के लिए पैसे ले लिए, तो इसमें देखो हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो आप भक्तों से ही पूछो हैं इसके बारे में। क्यों हम साधु एक दूसरे की निंदा करना हमारा कर्म नहीं है। साथियों, आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है और छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल से आया है। कंडीशन काफ़ी ख़राब है बच्चे की। और यहाँ पर साधु कंचन नाथ जी अपने मंत्रों उच्चार से उनकी जो पीड़ा है, उनके जो दुख हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान इस बच्चे को स्वस्थ कर दे। बच्चे की माता जी हैं साथ में और बच्चे के बाकी परिवारजन हैं। और इतिहास गवाह है, जब भीष्म जी के भी प्राण नहीं छूट रहे थे तो उन्होंने भी, जिन्होंने तप किया था, उस तप का फल मांग लिया था। तो कहीं न कहीं योगी महाराज जी ने अपने तप से प्रार्थना की है कि यह बच्चा ठीक हो जाए, बच्चे को जो भी पीड़ा है वह पीड़ा दूर हो जाए, बच्चे को भभूति का सेवन कराया गया है और अपनी जटाओं में से भभूति को निकालकर कंचन नाथ जी, जो बच्चा है वो हॉस्पिटल से आया हाथ में लेके, तो आपने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है बच्चे को लेकर? देखो भाई, मैंने इसके कान में एक मंत्र बोला है जिससे मतलब ये मतलब ठीक हो सकता है, धीरे धीरे मतलब ठीक हो सकता है। हम भी मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। हाँ जी, आपने अब इनके कान में मंत्र बोला है, हाँ जी, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कान में मंत्र बोला गया हाँ जी, और मंत्रों का ये देश है और मंत्रों का ही शहर है। हाँ जी, तो आपने बच्चे की स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य का हाँ जी। जी, धन्यवाद।